अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी और रिव्यू एक्सरसाइज भी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ MCQs चैप्टर में से। रिव्यू एक्सरसाइज के नहीं, वो पहले हम कर चुके थे। उसके अलावा चैप्टर में से कुछ MCQs हैं जो फेडरल बोर्ड के लिए काम आएंगे उन स्टूडेंट्स के, और वैसे भी MCQs के लिए काम आएंगे आपके, वो देख लेते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नंबर 1। पहला MCQs है, आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय। जो मैट्रिसेस का आइडिया था वो किसने दिया था? ऑथर कैले ने। ये साइंटिस्ट का नेम है, इसने मैट्रिसेस का आइडिया दिया था। सेकंड नंबर पे, इन मैट्रिक्स एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे एंड वर्टिकल वे आर कॉल्ड। मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे में होती हैं और जो वर्टिकल वे में होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको रोज़ एंड कॉलम्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब बिलतरतीब, जैसे ऊपर दिया गया है कि पहले हॉरिजॉन्टल तो उसको रोज़ कहते हैं, दूसरे नंबर पे वर्टिकल है तो उसे कॉलम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये हॉरिजॉन्टल वे, ये वर्टिकल वे, तो ये रोज़ और ये कॉलम। थर्ड, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ़ देयर ऑर्डर आर इक्वल एंड डैश आर इक्वल। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? एक तो उनका जब ऑर्डर इक्वल हो दोनों का, और दूसरी चीज़ कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज, उनकी एंट्रीज भी दोनों की इक्वल हो, सेम हो, तब वो दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट 4 है, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन इन। मैट्रिसेस की थ्योरी जो दी थी ऑथर कैले ने, वो कौन सी, वो कब दी थी? 1858 में। स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिसेस। स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होते हैं वो डायगोनल होते हैं। एवरी डैश मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, लेकिन हर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल होता है। कैसे? हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और दूसरा है 3 0 0 3, ये स्केलर है क्योंकि ये 3 3 है, सेम है। तो ये दोनों डायगोनल तो हैं, लेकिन ये एक मैट्रिक्स है 5 0 0 0, ये डायगोनल है लेकिन आइडेंटिटी और स्केलर नहीं है। क्यों आइडेंटिटी क्यों नहीं है? कि ये दोनों 1 1 नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। और दूसरा स्केलर क्यों नहीं है? कि यहाँ पर 5 नहीं है, दोनों सेम होने चाहिए। और डायगोनल क्यों है? क्योंकि ये जो डायगोनल एंट्रीज़ थी उसमें एटलीस्ट एक ऐसी एंट्री है जो ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए ये डायगोनल है। डायगोनल की डेफिनेशन में यही था कि डायगोनल एंट्रीज़ में से कम कोई एक ज़ीरो ना हो तो वो डायगोनल होगा। तो हर डायगोनल जो होता है वो आइडेंटिटी और स्केलर नहीं होता, लेकिन हर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द कंडीशन फॉर द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज़ दे हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिसेस के लिए कंडीशन उनको ऐड करने के लिए क्या है? कि उनका ऑर्डर सेम हो। द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स रिमेन्स डैश अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब हम ऐड करते हैं दो मैट्रिसेस को या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम रहता है, अनचेंज रहता है, चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे आएगा अनचेंज्ड। a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के इज़ द डैश लॉ ऑफ एडिशन। इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये सब डेफिनेशंस में आपके चैप्टर में हैं उधर। a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी। पहले a प्लस बी पे ब्रैकेट है, फिर b प्लस सी पे। इज़ कॉल्ड डैश लॉ अंडर एडिशन। ऐड हो रहे हैं इसलिए अंडर एडिशन। कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ और ये सिंपल वाला कम्यूटेटिव। Which law is not hold for multiplication? कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन नॉट होल्ड। इसका मतलब है जब हम a और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर b a के इक्वल नहीं आता। पहले a मैट्रिक्स को रखें, फिर b को, उन दोनों का आंसर निकालें, फिर b को रखें, फिर a को, उन दोनों का निकालें तो वो इक्वल नहीं आएगा। ये आप करके देख लें, तो इसका मतलब है ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट 12, a b होल का ट्रांसपोज इक्वल होता है पहले b का ट्रांसपोज फिर a का। ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर हो c और d का ट्रांसपोज इक्वल होगा पहले d के
ट्रांसपोज, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी का ट्रांसपोज, ऐसे। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एम डिनोटेड बाय, डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं, एम बार या फिर डिटर्मिनेंट डी ई टी, शॉर्ट फॉर्म डिटर्मिनेंट की साथ में एम। इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स लें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। लास्ट है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स ए इनवर्स तभी पॉसिबल होगा अगर उसके डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो के इक्वल ना आए। अगर ज़ीरो के इक्वल आ गए फिर इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो अगर ज़ीरो के इक्वल ना आए तो पॉसिबल है और उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। तो यहाँ तक चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली हमारा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। अगर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।